आए हैं, चलो इनको इंग्लिश वाली पोयम सुनाओ। कौन कौन सी पोयम चल रही है जी? कौन कौन सी चलती है? क्या क्या सुनाते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हमारी माताएं बहनें कभी ये नहीं कहेंगी कि बेटे चलो तुम गायत्री मंत्र सुनाओ, चलो तुम विश्वानी देव मंत्र सुनाओ, तुम ईश्वर स्तुति प्रार्थना के 8 मंत्रों को सुनाओ। लेकिन आज हम अपनी शान इंग्लिश बोलने में बड़ी समझ लिया करते हैं मेरी माताओं। और ऋषिवर देव दयानंद एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने सर्वप्रथम नारा स्वदेशी का दिया था। इसलिए हम अपने बच्चों को हमें धर्म के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। अरे यदि धर्म के प्रति जागरूक उस साक्षी को, उस श्रद्धा को कर दिया होता तो उस आफताब ने 35 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर बंद बोलो नहीं किए होते। लेकिन हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा कि सदियों से हमें कॉपनी हो, सदियों से हमें को अपनी अरे भूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी अरे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला। समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था। सावन में दुल्हनों को अरे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला, मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार माफ किया था? अरे बोलो 16 बार। लेकिन मोहम्मद घोरी ने एक बार भी नहीं। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपने इस हाथ को पहले सरसों के तेल में डुबाओ और उसके बाद में तिलों की बोरी के अंदर डाल दो। जितने भी तिल इस हाथ पर चिपकेंगे उतनी बार भी यदि ये कौम सत्य बोलेगा तो यकीन मत करना। और हमें 1947 के बाद एक पहाड़ा सिखाया गया, क्या गाने बनाए गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये गाने हमें सुनाए गए। और क्या चीज सुनाई गई? नपुंसक बनाने का प्रोग्राम हमें बनाया गया। और क्या कहा गया? यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करते हैं?
किसने कहा था ये? अरे किसने कहा? गांधी जी ने कहा। बोले अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, अच्छा अगर दूसरे के भी जड़ दिया तो क्या करें? ये बात गांधी जी ने नहीं बताई। मैंने कहा कभी ये बात हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सामने मत कह देना कि एक गाल पे मारो तो दूसरा कर दो, हो सकता है बुलडोजर तत्काल प्रभाव से आपके घर पर पहुंच जाए। लेकिन क्या लिखा? गजब लिख दिया, काम तोड़ दिए लेखक ने कहा कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम पाओ, कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम पाओ, कोई कितना भी बुरा हो हमें इसे उतारता की परिवार की लड़ाई में ये जो तीसरा व्यक्ति दहलीज के बाहर खड़ा होता है ना जी, जो कहता है तू लड़ मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्या कहता है? अरे तू लड़ मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दरअसल वो उस परिवार के साथ में नहीं खड़ा होता, वो अपने स्वार्थ के साथ में खड़ा रहता है। याद रखना, चाहे परिवार हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मित्र का रिश्ता हो, इन सारे पवित्र रिश्तों के बीच में जब ये तीसरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, उस रिश्ते को कमजोर करने का कार्य वो तीसरा व्यक्ति करता है। और हम क्या समझ लेते हैं? हम उस व्यक्ति के थोड़े से स्वार्थ को, थोड़े से लालच के कारण, थोड़े से प्यार के कारण हम अपने लोगों पर उंगलियां उठाना शुरू, अरे जल्दी बोलो, कर दिया करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा अपनों को गैर समझा, गैरों के अपने पन में, अपनों को गैर समझा, गैरों के अपने पन में, अपनों को गैर समझा। आंखों में झोंक थी जो, आंखों में झोंक थी जो, अरे धूलों में मार जाता, हाथों से बच गए, धूलों में मार जाता,
बुराई, हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई। आलस प्रमाद हो, आलस प्रमाद हो, अरे लोग मारे हमको अपनी अरे भूलों की कांटों से बच गए थे बोलो, फूलों ने मार डाला। इसलिए निवेदन मैं आपके बीच में कर देना चाहता हूं, इस देश के अंदर 1990 का ये सन दोबारा ना दोहराया जाए। वो कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया था, निकाला गया था, ऐसी स्थिति भारत में दोबारा ना बने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इंजीनियर डॉक्टर तो बाद में भी बन सकते हैं, सबसे पहले यदि हिंदुत्व की सरकार बनी रहे तो आपका अस्तित्व बना रहेगा मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग नारा बना दिया कि हम दो और हमारे, आवाज नहीं है, हम दो हमारे दो, अभी दो भी ज्यादा है, स्लोगन चेंज करते हैं, क्या दिखाने लगा, हम दो हमारा एक। अब ये संस्कृति भी भारत तक ही रह गई, जब आप विदेशों में जाओगे तो पता चलता है हम दो और हमारा एक भी। भाई साहब, कोई अग्नि देने वाला नहीं है, कोई हमें फूंकने वाला नहीं है, ये संस्कृति हमारी बनती जा रही है, ये सीखते हम जा रहे हैं। हम कहते हैं हमारा दो, हम दो हमारे दो, और वो क्या कहते हैं, उनका भी एक स्लोगन है, वो कहते हैं हम 5 और हमारे 70, सबके हाथ में ईंट व पत्थर। उनको IAS PCS बनने से कोई मतलब नहीं, डॉक्टर बनने से कोई मतलब नहीं, वो गोला बेच लेंगे, केला बेच लेंगे, पंचर लगा लेंगे, टायर को फूंक लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें हर हालत में अपनी तादाद बढ़ानी है। और याद रखना मेरी माताओं, संसद के अंदर आप जाट कितने हैं, गुज्जर कितने हैं, बनिए कितने हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी तादाद कितनी है, आप कितने संगठित हैं, आपका कितना बड़ा वोट बैंक है, इस बात से फर्क पड़ता है। और आगे आने वाले समय में जिसकी तादाद ज्यादा होगी, जिसका वोट बैंक ज्यादा होगा, अच्छा बोलो, सरकार भी उसी की बनेगी। और जब सरकार उनकी बनेगी तो IAS और डॉक्टर आपका बेटा बनेगा या उनका बच्चा बनेगा? अरे बोलो मेरे यारियों, अरे उनका बच्चा बनेगा। कई बार लोग मुझे कहते हैं फेसबुक के माध्यम से, संदीप जी आप तो झगड़ा करवाने का काम करते हो, आप तो नफरत को फैलाने का काम करते हो। अरे कुत्ता होता है ना, कुत्ता होता है ना जी, जब हम उसको अपने घर में पालते हैं ना, उसको समय पर रोटी देते हैं, खाने के लिए और वस्तुएं देते हैं, और जब आधी रात को उस कुत्ते को अपने घर में खुला छोड़ दोगे ना, तो किसी चोर उचक्के की हिम्मत नहीं है
कि कोई चोर उस कुत्ते के रहते हुए आपकी दहलीज पर दस्तक दे दे। अरे हम भी तो आपका अन्न खाते हैं मेरी माताओं, आज आपके इस गांव में हैं, कल कहीं और होंगे, पूरे भारत में हमारा घूमना होता है। यदि हमें कुत्ते से ये तक नहीं सीख सकते कि यदि हम आपका अन्न खा रहे हैं तो आपको जगाने का कार्य भी वो किसका है, वो हमारा है। यदि हम इस कार्य को पूरी वफादारी के साथ नहीं कर सकते तो फिर हमारा आपका अन्न खाना बोलो वो निरर्थक है, बेकार है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, अपने परिवार को बढ़ाओ। हमारा परिवार जितना मजबूत होगा हम उतने संगठित होंगे, उतने ही मजबूत होंगे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, समझदार लोग समूह में हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। साहब समझदार है और समूह में है तो उनसे हमें ज्यादा खतरा नहीं है। मूर्ख हो और संगठित है, समूह में है तो उनसे हमें ज्यादा खतरा। इशारा दे रहा हूं, आप सभी शिक्षित वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा वर्ग बैठा हुआ है। आप सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा और मेरी इन बातों को अपने हृदय में बिठा लें और आगे की रणनीति को तैयार करें। क्योंकि देखो आज का ये दिन चला गया, कल का दिन बाकी है, परसों का दिन बाकी है, परसों रात को कुमार के हम भी चले जाएंगे भाई साहब। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, आप यहाँ से विचार लेकर के जाएं। विचार में बहुत बड़ी ताकत होती है। अरे एक विचार ही तो था जिस विचार को अर्जुन को दिया गया, एक विचार से उसने हथियार फेंक डाले थे और दूसरे विचार से बोलो उठा लिए थे। इसलिए हम अपने बच्चों को योद्धा बनाए, कायक ना बनाए, नहीं बना पाए। यदि आपने मेरी इन बातों पर, इन बिंदुओं पर यदि आपने विश्वास नहीं किया और आचरण में नहीं डाला तो फिर ध्यान दीजिएगा, आज हमने यदि वेद की बात को नहीं माना तो कल को हमारे बच्चों के नाम जावेद और नावेद ही पाए जाएंगे इस दुनिया के अंदर। इसलिए वेद की बातों को माने और जावेद और नावेद बनने से अपने बच्चों को बनाए। आपने मेरी बातों को बड़े गंभीरता से सुना है। 11:03 हो गई है, लेकिन इस वक्त भी आपके चेहरों को देख करके मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप थक चुके हैं या बोर हो चुके हैं। भाई यहाँ के लोग बड़े प्यारे साहब, मुझे लगा कि 11 बजे तक का कार्यक्रम है तो हो सकता है संचालक महोदय जी कह दे, संदीप जी हमारे श्रोताओं को तो नींद आ रही है, 10:30 तक ही रखना। लेकिन श्रोता बड़े पक्के हैं साहब, उठने के बिल्कुल भी मिजाज में नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम समय की मर्यादाओं में रहकर के किए जाते हैं वो सफलता को प्राप्त होते हैं। आज मैंने आपके बीच में कोई विषय नहीं रखा है, केवल आपसे बातचीत की है। विषय तो मैं कल रात्रि में या परसों रात्रि में आपके बीच में रखूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। माताओं के विषय को भी छूने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के विषय को भी रखूंगा, या जो विषय आप सुनना चाहते हैं आप वो मुझे विषय 1 घंटा पहले बताएंगे, आपके उस विषय को रखने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े लक्षित होकर के मुझे सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।